जिसको कहें कि सबसे जो क्रांतिकारी राजनीति वाली पार्टी थी अरविंद केजरीवाल की, उसको छोड़कर और बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा सा सुख दिया है। सबके लिए खुश होने की वजह है, हर कोई अपने तर्क लेकर आकर कह सकता है कि देखिए ये वाला कमाल हमने कर दिया है। राहुल गांधी भी कह सकते हैं कि 54 से 99 पर पहुंच गए, कमाल हो गया। 5 से 37 पर समाजवादी पार्टी भी कह सकती है। शरद पवार भी कह सकते हैं भाई हमने अपना बचा लिया, देखो ये हो गया। शिंदे और उद्धव दोनों खुश हैं। उद्धव कह रहे हैं कि हम सीट पर भले ज़्यादा लड़े लेकिन 9 सांसद हुए। शिंदे कह रहे हैं कि हम तो कम सीट पर लड़े थे फिर भी 7 सांसद लेकर आए। तो एक तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हर कोई खुश है। लेकिन इस चुनाव को अगर कहें कि इसको समराइज करें, इसका ब्रीफ कहें, सत्ता के साथ चलते हुए एक दशक में आपके भीतर जो मुश्किलें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उसका कोर्स करेक्शन नहीं कर पाना। देश के सबसे बड़े राज्य में जिस तरह का मैंडेट लगातार 14, 17, 19, 22 में मिला और 19 और 22 में जो उन्हीं के लोगों ने जो चेतावनी दी, उसको जो सत्ता का तंत्र यूपी में भाजपा का डेवलप हो गया है उसको स्वीकार न करना, टिकट बहुत खराब बांटना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव चुपचाप अपनी सीटों पर जहां देख रहे थे कि भाजपा के प्रत्याशी से नाराजगी है, किस जाति के लोगों से नाराजगी है, उसको उन्होंने टिकट दिया और उसका उन्हें लाभ मिला। कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा श्रेय कहेंगे, अब ठीक है वो झूठ था लेकिन अभियान में तो सब झूठ बोलते हैं, सब बहुत कुछ बताते हैं। सबसे बड़ा जो रहा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो बार बार लंबे समय तक अगर झूठ भी बोला जाए तो उसको स्वीकार करता, और सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग भी था। तो जो मोदी जी का लाभार्थी वर्ग था उसमें उसको सबसे बड़ी चोट पहुंची। और जब आप प्रत्याशियों के चयन में इस तरह का एक अहंकार भाव होता है, ठीक है लल्लू सिंह जीत रहे हैं, जीतने दो भाई। रायबरेली की सीट पर दिनेश प्रताप सिंह को क्यों टिकट दिया जाना चाहिए था? हम लोग पहले भी इसकी बात करते थे। इलाहाबाद जैसी सीट पर आपको कोई अपना नेता नहीं मिला। नीरज कभी नेता रहे ही नहीं, कृष्णा जी के सुपुत्र हैं लेकिन नेता तो रहे नहीं। श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र साकेत मिश्रा को क्यों टिकट दिया जाना चाहिए था? ये बड़ा सवाल है। और देखिए बड़े सवाल उस पर भी खड़े होंगे कि जो इस पार्टी के बड़े नेता हैं, क्या वो अपने लोगों को टिकट दे पाए? अगर आखिरी समय में अमित शाह को मीटिंग कर करके धनंजय सिंह और रघुराज प्रताप सिंह को साधना पड़े, वो भी नहीं सधे, तो फिर सवाल तो सबके ऊपर खड़ा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोर्स करेक्शन का, समाजवादी पार्टी के लिए खुश होते हुए इस फॉर्मूले को कितना आगे ले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए जो वो चाहती थी बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो जाए, मुसलमान कर्नाटक से उसको मिलना शुरू हुआ। और देखिए छोटी बात नहीं होती, कर्नाटक के समय में उन्होंने पीएफआई के बैन के सामने बजरंग दल पर बैन की बात कर दी थी। अब क्या जो राम के नाम पर वोट नहीं पड़ा उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, वो उल्टा भी पड़ सकता है क्या? ये कांग्रेस को देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।